हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं दो फंक्शन। सबसे पहला फिल्टर और दूसरा सॉर्ट। फिल्टर एंड सॉर्ट फंक्शन कैसे एक्सेल में यूज किया जाता है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, इनके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये हम देखने वाले हैं आज। तो बने रहिए, लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में जैसे देख पा रहे हैं आप, फिल्टर फंक्शन के बारे में बताया है। फिल्टर फंक्शन इन एक्सेल इज ए पावरफुल टूल that allows you to display only the rows that meet the certain criteria। तो फिल्टर में सबसे पहले ये बताया गया है कि ये पर्टिकुलर रो आपने कुछ कंडीशन देनी है, कुछ क्राइटेरिया देनी है। वो क्राइटेरिया को अगर मैच करता है तो उसके क्राइटेरिया से मैच होने वाले जितने भी रोज है हमारे टेबल के अंदर, डेटा के अंदर, वो हमें फैच होके मिलते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसका प्रैक्टिकल हम जरूर देखेंगे। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेटा है, एम्प्लॉयज का नाम है, एज है, आईडी, फोन, डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी, सब कुछ दिया हुआ है। अब इनमें से हमें कोई डेटा सर्च करना है। अब सर्च करना है तो दिमाग में एक चीज आ सकती है कि हम वी लुकअप या इंडेक्स कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वी लुकअप या इंडेक्स हमें कब यूज करना चाहिए, जब हमें कोई ऐसा यूनिक वैल्यू से डेटा सर्च करना हो, क्योंकि उसमें हमें एक ही रो मिलेगा, एक ही रो का डेटा मिलेगा। लेकिन जहां पे हमें ऐसा यूनिक वैल्यू नहीं, नॉर्मल रिपीटेड वैल्यू आता हो, ऐसे कॉलम के डेटा से सर्च करना हो जिसमें मल्टीपल रोज उसका आउटकम आ सकता है, मल्टीपल रोज आप उसमें शो कर सकते हैं, तो वैसे सारे डेटा जो होते हैं वो हमें फिल्टर फंक्शन से यूज करना चाहिए। तो इसमें हम जैसे कि डिपार्टमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर मैं एक नई शीट पे ले जाता हूं और यहां पे मैं एक डिपार्टमेंट का नाम लिखने वाला हूं। तो डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं हमारे पास। तो आईटी है, सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ठीक है, एचआर है। तो कोई भी एक नाम यहां पे लिख देते हैं, जैसे कि एचआर। तो एचआर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उन सभी का डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स मुझे यहां पे चाहिए। तो ये वीलुकअप से नहीं आएगा, कि वीलुकअप एचआर को कैसे फैच करेगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू को ही फैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये हेडिंग जो है वो कॉपी करके यहाँ पे लाना होगा, ठीक है। चाहो तो थोड़ा नीचे ले देते हैं, यस, यहाँ पे। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के अंदर हम एक फिल्टर फंक्शन को अप्लाई करेंगे। फिल्टर फंक्शन के अंदर सबसे पहला स्टेप आता है एरे, और एरे का मतलब होता है द होल टेबल। तो यहाँ पे टेबल का नाम टेबल 1 है, तो हम डायरेक्ट टेबल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप ऑलरेडी जानते हो नाम कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंक्लूड। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब कौन से कॉलम को हम कंसीडर करने वाले हैं हमारा डेटा सर्चिंग के लिए। तो डिपार्टमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर हम लिखेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। टेबल 1 लिखेंगे पहले तो जैसे आप यहां पे देखोगे डिपार्टमेंट आ गया है, इसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। फिर इक्वल टू, अब डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, ये एचआर, ये हमारा की है, इसको हम लिखेंगे। और फिर लास्ट स्टेप इज ऑप्शनल बट बेटर होगा, आप देखिए, वो ये है कि अगर डेटा फाउंड नहीं हुआ तो आपको क्या एरर मैसेज या क्या ऑल्टरनेट दिखाना है वो दिखा सकते हो। मैं लिख देता हूं नॉट फाउंड। तो इसमें इफ एरर करने की जरूरत नहीं, इसमें इनबिल्ट फंक्शन के अंदर ही डेटा प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे वही डेटा आ रहा है जो एचआर में है, जिसका डिपार्टमेंट एचआर है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ आईटी, तो आईटी डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनका डेटा आ गया। तो मुझे वहां जाके ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस आपको नाम लिख देना है, जैसे कि मार्केटिंग। चलो मार्केटिंग लिखते हैं, तो मार्केटिंग का डेटा आ गया। बट अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया जो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनकम टैक्स, तो नहीं है, तो क्या आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो इस तरह से डेटा सर्चिंग करने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये जो शीट है इसको हम रीनेम कर देते हैं, फिल्टर 1 नाम से रख देते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। अब न्यू वर्कशीट पे जाते हैं, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं
फिल्टर 2 नाम से। यहां पर हम एक फिल्टर का दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिनमें हम एक नहीं मल्टीपल डेटा सर्च करना है। इट मींस मल्टीपल क्राइटेरिया अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब वो कैसे, देखिए मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सर्च करना चाहता हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर क्राइटेरिया बना रहा हूं डिपार्टमेंट के लिए, और डिपार्टमेंट में लिख दिया जैसे कि फाइनेंस, ये मैंने लिखा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया मैं यहाँ लिखूंगा और वो ये है कि सैलरी, कुछ एक लिमिट रख देता हूं सैलरी की। सैलरी शुड बी लेस देन 60,000। क्या ऐसे कुछ डेटा है हमारे पास? फाइनेंस 60,000 होना चाहिए, वैसे सारे ज्यादा ही हैं, सब ज्यादा ही है। तो हम यहाँ पे अभी लेस देन 90 लिख देते हैं या 80 लिख देते हैं। चलो 80 के बिलो तो है ही, ठीक है। तो ये दो हमारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो वैसा डेटा हमें यहाँ पे लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फिल्टर फंक्शन। फिल्टर सबसे पहले आता है एरे, और एरे में हमें पूरा का पूरा टेबल का नाम लिखना है, टेबल 1, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा इंक्लूड, कौन सा कॉलम को हम इंक्लूड करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम दो कॉलम को इंक्लूड करने वाले हैं, तो आपको क्या लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, राउंड ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे टेबल 1 और यहाँ पे हम कौन सा कॉलम कंसिडर करेंगे, डिपार्टमेंट, और इक्वल टू कर देंगे ये फाइनेंस, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिखने से पहले आपको ये स्टार करना है, जी हाँ स्टार, एस्ट्रिक्स सिंबल। ये सिंबल आप कर दोगे तो आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं, वाले 2 हो 3 हो, जितना भी चाहे लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम टेबल 1 करेंगे और फिर यहाँ पे हम सैलरी लिखेंगे, और उसको हम लेस देन, अगर आप यहीं पे लिख देते हैं तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करोगे, तो हम यहाँ पे लेस देन ये लिखेंगे, उसको मैं चेंज करूंगा। तो ये मेरा कंडीशन हो गई, और लास्ट में हम लिखते ही है जैसे कि नॉट फाउंड, और एंटर प्रेस कीजिए, आ गया डेटा। देखिए लेस देन 80, देखो 85 आ रहा है, मतलब ये चीज समझ में नहीं आ रही इसको, तो यहाँ पे हमें हटा देना है। क्योंकि हमने फॉर्मूला के अंदर लेस देन लिख ही दिया है, तो हमें यहाँ पे लेस देन लिखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे खाली एक मेंशन कर दीजिए ताकि यूजर को समझ में आ जाए, सैलरी लेस देन 80,000। अब 80,000 की जगह पे अगर मैंने लिख दिया लेस देन 75,000 तो और थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने लिख दिया लेस देन 73,000 तो और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया लेस देन 65,000 तो कोई डेटा है ही नहीं, तो आंसर आएगा नॉट फाउंड, ठीक है। हाँ, अगर मैंने कोई दूसरा कोई फील्ड का नाम लिखा, जैसे आईटी लिखा, तो आईटी फील्ड में भी शायद ये नहीं है, 70 लिख के देखते हैं। ओके, इसमें भी नहीं, एचआर देखते हैं। हाँ, एचआर है 70 के बिलो, काफी लोग हैं, तो उनका डेटा आ गया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या कहने का मतलब है। इसी तरह से आगे और भी देखेंगे हम। आगे हम डेटा में ऐसे कॉलम को देखेंगे जिनमें हमें दो कॉलम में से कोई एक कॉलम के क्राइटेरिया को ही मैच करना हो, या दो में से कोई एक क्राइटेरिया मैच हो जाए तो भी हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन को हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और आपको कराऊंगा। यहाँ पे नई फाइल, नई शीट बना रहे हैं एक्चुअली। यहाँ हम लिख देते हैं फिल्टर नंबर 3। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, हम एज की बात कर सकते हैं।
चलो एज की बात करते हैं, दो एज को सर्च करेंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब यहां पे हम एज लेस देन लिख देते हैं, लेस देन व्हाट, यहाँ पे हम लेस देन लिख देते हैं जैसे कि 45, और दूसरा एज हम लिख देते हैं मोर देन 50, इधर 40 कर देते। चलो या तो लेस देन 40 होना चाहिए या तो लेस देन मोर देन 50 होना चाहिए, इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। दोनों होगा तो भी चलेगा, एक होगा तो भी चलेगा, भले वो ये हो या ये हो, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम हेडिंग कॉपी करेंगे और यहां पे हम अप्लाई करेंगे फिल्टर। इसमें सबसे पहला आता है हमारा एरे टेबल 1, दूसरा क्या है, ब्रैकेट में हमें कॉलम कंसीडर करना है, इंक्लूड करना है, तो अगेन टेबल 1 लिखेंगे और उसका हमें कौन सा कॉलम लेना है, एज, और वो होना चाहिए लेसर देन दिस नंबर। ओके, अब हम इनटू का साइन नहीं देंगे, मतलब स्टार नहीं लिखेंगे, एस्ट्रिक सिंबल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस। तो जब आपको और वाले कंडीशन देनी हो तो आप प्लस का यूज करोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल 1 और अगेन यहाँ पे एज लिखेंगे और यहाँ पे मोर देन 50, दो कंडीशन हो गई है। अब यहाँ पे हम लास्ट में एरर मैसेज लिख देंगे नॉट फाउंड और एंटर। तो देखिए या तो हमें 40 से कम वाले मिल रहे हैं और शायद 50 से ज्यादा वाला कोई है ही नहीं, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल। अब मैं इसको दे रहा हूं जैसे कि 30 से कम, बिलो 30 वाले वोट कम आ गए। अब यहाँ पे 45 से ज्यादा देख रहा हूं, एक 46 वाला कोई था आ गया। तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं फिल्टर का ही। तो एक नई फाइल बनाते हैं, सॉरी नई शीट बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं फिल्टर नंबर 4। दिस इज 4 एग्जांपल। चलिए अब यहां पे हम नाम सर्च करेंगे एम्प्लॉयज का। अब नाम जो हम सर्च करने वाले हैं उसमें ऐसा है, नेम स्टार्ट्स विथ, स्टार्टिंग लेटर हम लिख देंगे यहाँ पे जैसे कि के लेटर से शुरू होने वाले जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका डिटेल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हेडिंग को करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। अब यहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। अब फिल्टर करना सबसे पहले तो आता है टेबल का नाम, तो टेबल 1 लिख दीजिए। फिर इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड के लिए हम वापस टेबल लिखेंगे टेबल 1, लेकिन उसका हमें सिर्फ नेम चाहिए, तो नेम। तो इस तरह से आपको डेटा लिखना होगा। और ये टेबल का जो नेम है उसके पहले हम लेफ्ट वाला फंक्शन जरूर यूज करेंगे। जी हाँ, लेफ्ट। हमने देखा था टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर जब लेफ्ट का यूज किया जाता है तो आपको नेम का पहला लेटर मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें पहला लेटर ही चाहिए। तो लेफ्ट ऑफ दिस टेबल नेम इज इक्वल्स टू दिस। तो ये हो गया हमारा इंक्लूड का पोर्शन। लास्ट में नॉट फाउंड। देखिए के से नाम शुरू होने वाले जो लेटर्स है वो ये हैं। पी लिखते हैं, पी वाले भी हैं। एस लिखते हैं, एस वाले भी हैं। तो डेटा इस तरह से फॉर्म किया जा सकता है। तो होप आपको फिल्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो है सॉर्ट फंक्शन। इट सॉर्ट्स डेटा इन अ एरे और रेंज आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग बेस्ड ऑन अ स्पेसिफाइड कॉलम। तो एक पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से डेटा को असेंडिंग में दिखाना है या डिसेंडिंग में दिखाना है, ये हम सॉर्ट फंक्शन से कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, यही डेटा को कंसीडर कर रहे हैं हम, और इसका जो आंसर हम लाने वाले हैं नई शीट पे, जिसको हम रीनेम कर रहे हैं जैसे सॉर्ट
एज के हिसाब से सॉर्ट करेंगे, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो ये हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग तो आपको कॉपी करना ही होगा। ओके, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन में सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एरे लेना है। ठीक है, तो एरे का नाम है टेबल 1। ठीक है, उसके बाद सॉर्ट इंडेक्स करना है। जी हाँ, इंडेक्स। अब इंडेक्स मतलब जो एज करना, तो एज कौन से इंडेक्स पे है, तो हम हेडिंग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं एज हमारा कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड। तो सेकंड आपको लिखना है। और फिर ऑर्डर बाय में, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 1 एंड -1। 1 मतलब असेंडिंग, -1 मतलब डिसेंडिंग। हम यहाँ पे -1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। कुछ यहाँ पे बना गया गलती से। ओके, देखिए 46 से शुरू हुआ और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है टिल द एंड। तो ये एज के हिसाब से डिसेंडिंग में आ रहा है। फॉर्मूला में जाते हैं, यहाँ पे हम -1 की जगह पे 1 कर देते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये बात हो गई असेंडिंग की। एज के हिसाब से, अब नाम के हिसाब से कर सकते हो, या डिपार्टमेंट के हिसाब से भी कर सकते हो, या पोजीशन के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो नाम के हिसाब से करना है फॉर एग्जांपल, तो ये डेटा को हम फिर से एक बार कॉपी करते हैं, नई वर्कशीट पे ले जाते हैं और इसको भी हम रीनेम कर देंगे सॉर्ट नेम। तो यहाँ पे हम, ठीक है, फिर से एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे सॉर्ट। इसमें हम लिखेंगे टेबल 1। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, इंडेक्स नंबर तो 1 ही है, और असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, हम डिसेंडिंग ही करेंगे अभी। बस एंटर में 1 क्यों आ जाता है भाई। ठीक है, हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम आ गया। तो अब आपको सॉर्ट फंक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। तो इसी तरह से आगे और भी हम सीखेंगे। एक्सेल के अंदर काफी फंक्शंस अभी पेंडिंग है, रिमेनिंग है, तो और इंटरेस्ट आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।